सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ पोर्शन पढ़ लिए थे। पढ़ रहे हैं अपन इंट्रोडक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको 10 पार्ट में डिवाइड कर कर अपन को पढ़ना है। लास्ट लेक्चर तक मैं आपको 8 पोर्शन पढ़ा चुका हूं। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम के बारे में जानकारी ली, क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के बारे में जानकारी ली और लेयर्स ऑफ जीआईटी के बारे में जानकारी ली। तो टोटल अपन बात करें तो 8 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। 9वां और 10वां पार्ट बचा हुआ है, जिसका नाम है ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो 9वां पोर्शन अपन स्टार्ट करते हैं, जिसकी हेडिंग है ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी। ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है इसके बारे में जानकारी लें अपन। तो देखें, सारे के सारे साथियों को पता है ब्लड सप्लाई में 2 तरह का ब्लड है जो ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता है। एक तरह का ब्लड ऑर्गन्स को सप्लाई होता है, बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितना ब्लड सप्लाई होता है वो ज्यों का त्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर वापस आता है। तो ऑक्सीजनेटेड को सप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है अयोर्टा की, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अयोर्टा, और अयोर्टा से जो ब्रांचें निकलती हैं उनको अपन नाम देते हैं आर्टरी। तो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए जितनी भी ब्रांचें निकलेंगी वो कहां से एराइज होंगी? आंसर है अयोर्टा से एराइज होंगी। फिर सारे के सारे ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह वापस आता है कहां पर? आंसर है राइट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से निकलता है? आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल से। डीऑक्सीजनेटेड कहां पर आता है? आंसर है राइट एट्रियम में। किस किस के द्वारा आता है? आंसर इज इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। आप सारे के सारे साथियों को भली भांति नॉलेज है कि जितनी भी वेन होती हैं नॉर्मल तौर पर बॉडी में, कोई भी ऑर्गन है उसको एक तो आर्टरी सप्लाई करती है। आर्टरी कैसा ब्लड सप्लाई करती है? आंसर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द यूजुअली आर्टरी हैज बीन अराइज्ड फ्रॉम, आंसर इज अयोर्टा। फिर वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है दैट इज द वेन। और वेन कहां पर ओपन होती है? इंफीरियर वीना कावा में या सुपीरियर वीना कावा में? अब चूंकि हेड एंड नेक और अपर लिम से जो ब्लड ड्रेन होता है वो तो सुपीरियर वीना कावा में आता है, और चूंकि अपन एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं, तो इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वीना कावा में आएगा। तो ये तो नॉर्मली अपन बात करें डाइजेस्टिव में जितने भी ऑर्गन होंगे उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए एक तो होगी आर्टरी, जो कहां से अराइज होगी? आंसर है अयोर्टा से। एक होगी वेन, जो कहां किसके अंदर ओपन होगी? आंसर है इंफीरियर वीना कावा में ओपन होगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन, देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन हैं। सबसे पहले तो अपन बात करें स्टोमक है। सबसे पहले तो स्टोमक है, तो देखो स्टोमक को ब्लड सप्लाई किया जाना चाहिए। ये मान के चलो स्टोमक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। स्टोमक के अलावा लीवर है और गॉल ब्लैडर है, तो लीवर और गॉल ब्लैडर में भी ब्लड सप्लाई किया जाना चाहिए। ये लीवर और गॉल ब्लैडर के अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है। उसके अलावा अपन बात करें तो स्प्लीन है। उसके अलावा अपन बात करें तो स्प्लीन है, और स्प्लीन में भी ब्लड सप्लाई किया जाना चाहिए। ये मान के चलो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई हो रहा है। पेनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई हो रहा है। ये येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है दैट इज द पेनक्रियाज। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ब्लड सप्लाई होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी ब्लड सप्लाई होना चाहिए। ये लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई हो रहा है।
तो यही पोर्शन है, देखो कौन कौन से पोर्शन में बांटा। स्टोमक को ब्लड सप्लाई हो जाए, लीवर गॉल ब्लेडर को ब्लड सप्लाई हो जाए, स्प्लीन को हो जाए, पेनक्रियाज को हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन को हो जाए और लार्ज इंटेस्टाइन को हो जाए। सभी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई कर रहा होगा? आंसर है जी आर्टरी कर रही होगी। तो देखें क्या क्या नाम दे दें अपन। स्टोमक को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी गैस्ट्रिक आर्टरी, लीवर और गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी स्प्लीनिक आर्टरी, पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी पेनक्रिएटिक आर्टरी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी। तो देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन मीजेंट्री, या इंटेस्टाइन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन मीजेंट्री। तो आर्टरी का भी इसी हिसाब से नाम होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी उसका नाम होगा सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी उसका नाम होगा सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी उसका नाम होगा इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कौन सी आर्टरी होगी? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए कौन सी आर्टरी होगी? इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। तो देखें कौन कौन सी ब्रांच हो गई। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन अपन ने जाने हैं। स्टोमक को ब्लड सप्लाई करने वाली क्या नाम सोच रहे हो, क्या नाम देना चाह रहे हो? गैस्ट्रिक आर्टरी। नंबर 2 लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए हेपेटिक आर्टरी। अच्छा, नंबर 3 स्प्लीन के लिए स्प्लीनिक आर्टरी, पेनक्रियाज के लिए पेनक्रिएटिक आर्टरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। कितने नंबर लिख दिए अपन ने बोर्ड पर? 6। कितने नंबर लिख दिए अपन ने बोर्ड पर? 6। तो ये 6 ब्रांच निकलनी चाहिए। किससे निकलनी चाहिए? अयोटा से। किससे निकलनी चाहिए? अयोटा से। तो अयोटा से ये पर्टिकुलर ब्रांच निकलती है और यह डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। देखो फिर से देख लो आप सारे के सारे साथी। स्टोमक को सप्लाई करना है गैस्ट्रिक आर्टरी, लीवर गॉल ब्लैडर को हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीन को स्प्लीनिक आर्टरी, पेनक्रियाज को पेनक्रिएटिक आर्टरी मान लो अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन को सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, लार्ज इंटेस्टाइन को इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। इज दैट क्लियर? तो देखें ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के बारे में जानकारी लेते हैं अपन। तो डिस्कस करें अपन आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई टू द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आर्टीरियल सप्लाई टू द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायफ्राम है, इसके ऊपर थोरेसिक कैविटी में होता है हार्ट, वहां से निकलती है अयोटा और अयोटा डायफ्राम को भेदते हुए एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। अयोटा डायफ्राम को भेदते हुए एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। एंटर करने के बाद यहां से एक मेजर ट्रंक निकलता है, यहां से एक मेजर ट्रंक निकलता है। इस पर्टिकुलर ट्रंक का नाम है सीलियक ट्रंक। इस ट्रंक का नाम है सीलियक ट्रंक। कहां से एराइज होता है? अयोटा से। कहां से एराइज होता है? अयोटा से। क्योंकि डायफ्राम से ऊपर वाली जो अयोटा है उसका नाम है थोरेसिक अयोटा, और जो अयोटा एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है उसका नाम है एब्डोमिनल अयोटा। तो देखें गौर करें, यहां सबसे पहले अपन अयोटा की बात कर रहे हैं। कौन सी अयोटा की ब्रांच से डाइजेस्टिव ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त होगा?
आंसर है एब्डोमिनल अयोर्टा। आंसर है एब्डोमिनल अयोर्टा से। एब्डोमिनल अयोर्टा से निकलता है सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से 3 ब्रांचें निकलती हैं। सीलियक ट्रंक से 3 ब्रांचें निकलती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये ब्रांचें, इनका नाम जाने आप। देखें राइट वाली साइड में जो ये ब्रांच निकल रही है इसका नाम है हेपेटिक आर्टरी। इसका नाम है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी? हेपेटिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी? आंसर है लीवर और गॉल ब्लैडर को। आंसर है लीवर और गॉल ब्लैडर को। इधर से जो सीलियक ट्रंक से ब्रांच निकल रही है, जो सीलियक ट्रंक से ब्रांच निकल रही है ये वाली, इसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी? आंसर है स्टोमक को। किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी? स्टोमक को। ये जो तीसरी ब्रांच बनी हुई है इसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। क्या नाम है? स्प्लीनिक आर्टरी। अच्छा, स्प्लीनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी? स्प्लीनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी? आंसर है जी स्प्लीन को। स्प्लीनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही होगी? स्प्लीन को। देखें इसको सिंपल वे में जाने। सबसे पहले थोरेसिक कैविटी के में जो हार्ट लोकेटेड है उसके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी अयोर्टा। अयोर्टा जब डायफ्राम को भेद के नीचे एंटर करेगी इसको नाम देंगे एब्डोमिनल अयोर्टा। एब्डोमिनल अयोर्टा से निकलने वाली ब्रांच का नाम है सीलियक ट्रंक। एक मेजर ट्रंक निकलता है, दैट इज द सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से 3 ब्रांचें निकल रही हैं। कौन कौन सी ब्रांच निकल रही हैं? हेपेटिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? लीवर और गॉल ब्लैडर को। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? स्टोमक को। नंबर 3 हो गई स्प्लीनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? स्प्लीन को। ये तो सीलियक ट्रंक ने ब्लड सप्लाई कर दी। अब अयोर्टा यहां से आगे बढ़ती है, डाउनवर्ड जाती है। इस अयोर्टा से 2 ब्रांचेज और निकलती हैं। एक ब्रांच स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है और एक ब्रांच लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। बताओ, 3 तो वो हो गई, चौथे नंबर पर हो गई सुपीरियर मीजेंट्रिक, 5वें नंबर पर हो गई इंफीरियर मीजेंट्रिक। अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए स्टोमक को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम बताओ, आंसर है गैस्ट्रिक आर्टरी। कहां से निकल रही है? सीलियक ट्रंक से निकल रही है। कहां से निकल रही है? सीलियक ट्रंक से। सीलियक ट्रंक कहां से निकल रहा है? एब्डोमिनल अयोर्टा से। कहां से निकल रहा है? एब्डोमिनल अयोर्टा से निकल रहा है। अच्छा, लीवर और गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी हेपेटिक आर्टरी कहां से निकल रही है? सीलियक ट्रंक से। सीलियक ट्रंक कहां से निकल रहा है? एब्डोमिनल अयोर्टा से।
स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी स्प्लीनिक आर्टरी कहां से निकल रही है? सीलियक ट्रंक से। सीलियक ट्रंक कहां से निकल रहा है? एब्डोमिनल अयोर्टा से। स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी कहां से निकल रही है? क्या सीलियक ट्रंक से? नहीं, नहीं निकल रही, डायरेक्टली एब्डोमिनल अयोर्टा से। लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी कहां से निकल रही है? डायरेक्टली एब्डोमिनल अयोर्टा से। इज दैट क्लियर? इस तरीके से जीआईटी के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है। तो देखो 5 नाम आ गए, 5 नाम आ गए। थोड़ी देर पहले अपन ने कुछ ब्रांचें बनाई थी इमेजिनरी तौर पर, काउंटिंग करो। अरे भैया यहां पर तो 6 नाम है, यहां पर तो 6 नाम है। स्टोमक की गैस्ट्रिक आर्टरी आ गई, स्प्लीनिक आर्टरी आ गई, हेपेटिक आर्टरी आ गई, सुपीरियर मीजेंट्रिक आ गई, इंफीरियर मीजेंट्रिक आ गई। अच्छा, पेनक्रियाटिक नाम नहीं आया, पेनक्रियाटिक नाम नहीं आया। तो पेनक्रियाज को भी तो कोई सप्लाई करता होगा, पेनक्रियाज को भी तो कोई सप्लाई करता होगा। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, ये जो स्प्लीनिक आर्टरी है यह स्प्लीन को भी ब्लड सप्लाई करती है और पेनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई करती है। स्प्लीन को भी ब्लड सप्लाई करेगी और साथ में पेनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई करेगी। स्प्लीन और पेनक्रियाज दोनों को ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है स्प्लीनिक आर्टरी। वहां अपन ने इमेजिनरी तौर पर बोल दिया था पेनक्रियाटिक आर्टरी एक ब्रांच होती है यहीं पर जिसका नाम सुपीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडिनल आर्टरी है, जिसका कुछ हिस्सा ड्यूडिनम को हेड ऑफ पेनक्रियाज को सप्लाई करता है। परंतु आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू पेनक्रियाज। ऑप्शन में था सुपीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी या सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, और आंसर गया था स्प्लीनिक आर्टरी। तो स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करने के साथ साथ पेनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब इसको मेजर तौर पर मैं क्लासिफाई करूं, एब्डोमिनल अयोर्टा से मेजर तौर पर कितनी ब्रांचें निकली, कितनी ब्रांचें निकली? तो गौर करें, देखो एक ब्रांच तो ये हो गई, क्या नाम है इसका? सीलियक ट्रंक। दूसरी ब्रांच ये हो गई, क्या नाम है? सॉरी, दूसरी ब्रांच ये हो गई सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। तीसरी ब्रांच हो गई इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। फिर ये जो पहली ब्रांच है, ये जो पहली ब्रांच है इससे 3 ब्रांचें निकल रही हैं। ये जो पहली ब्रांच है इससे 3 ब्रांचें निकल रही हैं। देखो कौन कौन सी? हेपेटिक आर्टरी ए, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बी और स्प्लीनिक आर्टरी सी। अच्छा, स्प्लीनिक आर्टरी फिर 2 ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। कौन कौन से ऑर्गन को? स्प्लीन को और पेनक्रियाज को। तो ये पूरे जीआईटी की ब्लड सप्लाई हो गई। अब इसको डायग्राम की फॉर्म में अपन बनाएं। इस तरीके से बोल सकते हैं, सबसे पहले अराइज होगी अयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे पहले अराइज होगी अयोर्टा। अयोर्टा से बनेगी एब्डोमिनल अयोर्टा, एब्डोमिनल अयोर्टा। अब एब्डोमिनल अयोर्टा से कौन कौन सी ब्रांचेज निकलेंगी? एब्डोमिनल अयोर्टा, इससे मेजर तौर पर 3 ब्रांचें निकलती। सबसे पहले सीलियक ट्रंक, इसके अलावा सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, देन इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। सीलियक ट्रंक से फिर कितनी ब्रांचें निकल रही? सीलियक ट्रंक से निकलने वाली ब्रांच है हेपेटिक आर्टरी,
गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? लीवर और गॉल ब्लैडर को। गैस्ट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? मेनली स्टोमक को। स्प्लीनिक आर्टरी किस किस को ब्लड सप्लाई करेगी? स्प्लीन को और पेनक्रियाज को। स्प्लीन को और पेनक्रियाज को। तो क्वेश्चन आए स्प्लीन की मेजर ब्लड पेनक्रियाज की मेजर ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? आंसर है स्प्लीनिक आर्टरी। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन को। आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन को। इज दैट क्लियर? इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन में। स्टोमक का नाम आ गया, लीवर गॉल ब्लैडर का नाम आ गया, पेनक्रियाज का नाम आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का नाम आ गया। तो इस तरीके से ब्लड सप्लाई होती है। मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली अयोर्टा से। अयोर्टा जब डायफ्राम को भेद कर एंटर करती है तो इसका नाम है एब्डोमिनल अयोर्टा। एब्डोमिनल अयोर्टा से 3 ब्रांचें निकलती हैं जिनका नाम है सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन को। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन को। सीलियक ट्रंक से कितनी ब्रांचें निकलेंगी? 3। हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी लीवर और गॉल ब्लैडर को, गैस्ट्रिक आर्टरी स्टोमक को, और स्प्लीनिक आर्टरी 2 ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। स्प्लीन को तो करेगी ही करेगी, साथ में पेनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाइड बाय द आर्टरी टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आर्टीरियल सप्लाई हो गई। अब इसके बाद अपन को डिस्कस करना है कौन कौन सी वेन है जो इनसे ब्लड वापस लेकर जाती। कौन कौन सी वेन है जो इनसे ब्लड वापस लेकर जाती? बोले तो वीनस ड्रेनेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलें देख लें कौन कौन सी वेन है। अच्छा, जितनी भी वेन निकलती होंगी वो सारे के सारे अपने ब्लड को कहां पर पुट डाउन करती होंगी? इंफीरियर वीना कावा में। कहां पर पुट डाउन करती हैं? इंफीरियर वीना कावा। चलें वापस से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, 6 की जगह 5 नाम आ गए। पेनक्रिएटिक आर्टरी नाम नहीं आया, तो पेनक्रियाज को कहां से ब्लड आ गया? स्प्लीनिक से आ गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, यहां से वीनस ड्रेनेज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वीनस ड्रेनेज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखें वीनस ड्रेनेज के बारे में डायग्राम से समझें अपन। इस डायग्राम से समझें। वेन जो यहां से वापस जाती है, चलें लार्ज इंटेस्टाइन को देख लें आप। लार्ज इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ कौन सी आर्टरी से रहा था? इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी से। इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी से
तो कौन सी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी? तो लगभग सेम नाम हो गया, इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। क्या नाम हो गया? इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ले लें आप। स्मॉल इंटेस्टाइन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा दिया जा रहा था? आंसर है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा तो नाम दे दें जैसा आर्टरी को दिया था, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। आंसर हो गया सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। चलें, उसके अलावा स्प्लीन से, ये मान के चलो स्प्लीन है, स्प्लीन से हो गया स्प्लीनिक वेन। स्टोमक से हो गया गैस्ट्रिक वेन। स्टोमक से क्या हो गया? गैस्ट्रिक वेन। उसी तरीके से जैसे पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई हुआ था स्प्लीनिक आर्टरी के द्वारा, तो यह स्प्लीनिक वेन में ही जाके ओपन हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो, वहां सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, यहां सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, वहां इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, यहां इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, वहां गैस्ट्रिक आर्टरी, यहां गैस्ट्रिक वेन, वहां स्प्लीनिक आर्टरी, यहां स्प्लीनिक वेन। क्या बचा 5वें नंबर पर? इनसे ब्लड ले जाने वाली हेपेटिक वेन, इनसे ब्लड ले जाने वाली हेपेटिक वेन। तो फिर से गिनो आप, काउंट करो, फिर से काउंट करो आप। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। जो 5 नाम अपन ने पहले सुने थे वही 5 नाम यहां पर हो गए। जिस आर्टरी से ब्लड आ रहा है उसी वेन से ब्लड वापस जा रहा है। दैट इज क्लियर। ये तो हो गया एक सिंपल सा कंसेप्ट, बट यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बहुत बड़ा ट्विस्ट क्या है यहां पर? इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला जो पोर्शन है वेन का नाम अपन ले रहे हैं। तो नॉर्मली ये सारी की सारी वेन कहां पर खुलनी चाहिए? इंफीरियर वीना कावा। कहां पर खुलनी चाहिए? इंफीरियर वीना कावा में, जो कि नहीं खुलती। ये सारी की सारी वेन इंफीरियर वीना कावा में ओपन नहीं होती। तो फिर कहां पर ओपन होती हैं ये वेन? तो देखें, यहां पर अपन को एक ट्विस्ट है। ये सारी की सारी जो वेन होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। सारी की सारी जो वेन होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं और आपस में मिलकर एक मेजर वेन का निर्माण कर लेती। सारी की सारी वेन देखो कौन कौन सी वेन? सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन, गैस्ट्रिक वेन। एक भी इंफीरियर वीना कावा में नहीं खुलती। सारी की सारी मिलकर यह बना लेती हैं पोर्टल वेन। सारी की सारी मिलकर यह क्या बना लेती हैं? पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन ओपन हो जाती है लीवर में। पोर्टल वेन कहां पर ओपन हो जाती है? लीवर में। सीधे ही यह ओपन नहीं होती है। देखो, गौर करने वाली बात यह है, लीवर के ऊपर लोड बढ़ा दिया आपने। कैसे बढ़ा दिया? लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है हेपेटिक आर्टरी। कौन सप्लाई कर रहा है? हेपेटिक आर्टरी। लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली वेन का नाम है हेपेटिक वेन। तो आर्टरी अंदर आई और वेन बाहर निकली है, तो सिंपल सा सर्कुलेशन हो गया। परंतु सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन का, स्टोमक का, स्प्लीन का, पेनक्रियाज का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा आपस में मिलकर सीधे इंफीरियर वीना कावा में जाने की बजाय लीवर में ओपन होता है। और लीवर में उसको ले जाने वाली वेन का क्या नाम है? पोर्टल वेन। क्या नाम है? पोर्टल वेन। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि लीवर में 2 तरह की ब्लड सप्लाई हो गई। लीवर में 2 तरह की ब्लड सप्लाई हो गई, एक तो ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा लाया जा रहा है? आंसर है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा।
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रहा है? आंसर है पोर्टल वेन, आंसर है पोर्टल वेन। ये जो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन है, इसके दोनों के द्वारा लीवर में जो ब्लड लाया जाता है उसका अनुपात होता है 1:6। यदि 100 ml हेपेटिक आर्टरी से आ रहा है, 100 ml हेपेटिक आर्टरी से आ रहा है, तो 600 ml पोर्टल वेन से आएगा। तो लीवर में मेजर तौर पर कौन सा ब्लड आता है? मेजर तौर पर कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड आता है या डीऑक्सीजनेटेड आता है? तो आंसर है डीऑक्सीजनेटेड आता है। यहां पर आपके एग्जाम में आया हुआ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ब्लड सप्लाई टू द लीवर? ऑप्शन में था हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, पोर्टल वेन। क्वेश्चन ने यह नहीं पूछा था कि ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, निम्न में से कौन सी लीवर की मेजर ब्लड सप्लाई है? आंसर गया था पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहां कहां से ब्लड ला रही है? देखो, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, लार्ज इंटेस्टाइन से इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, फिर स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन, स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन, और ये स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन आपस में मिलकर बना लेती हैं पोर्टल वेन। उसके बाद इसी में ओपन हो जाती है गैस्ट्रिक वेन। कौन ओपन हो जाती है? गैस्ट्रिक वेन। और ये पोर्टल वेन कहां पर ओपन हो जाती है? लीवर में। कहां पर ओपन हो जाती है? लीवर में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लार्ज इंटेस्टाइन का, पेनक्रियाज का, स्टोमक का, स्प्लीन का, इन सभी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा का सीधा इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाकर पहले कहां जाता है? लीवर में। लीवर में हेपेटिक आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। तो दो तरह का ब्लड ग्रहण कर रहा है लीवर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन के द्वारा आ रहा है। इनका अनुपात कितना बता रहा हूं मैं आपको? 1:6। एक गुना यदि हेपेटिक आर्टरी ला रही है तो 6 गुना पोर्टल वेन इसके अंदर ब्लड पुट डाउन कर रही है। अब ये दोनों तरह का ब्लड लीवर में मिक्स होगा, दोनों तरह का ब्लड लीवर में मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद जो अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा वह वापस जाएगा हेपेटिक वेन के द्वारा, वह वापस जाएगा हेपेटिक वेन के द्वारा। और यह हेपेटिक वेन ओपन होती है इंफीरियर वीना कावा। यह हेपेटिक वेन कहां पर ओपन होती है? आंसर है इंफीरियर वीना कावा में। इंफीरियर वीना कावा हार्ट के राइट एट्रियम में ओपन होती है। तो यूं समझो, इसको इस तरीके से समझो कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने की जिम्मेदारी हेपेटिक वेन की हो गई, क्योंकि यहां पर इन सारे ऑर्गन का ब्लड पहले पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में आएगा। लीवर में आने के बाद यह इंफीरियर वीना कावा में जाएगा, डायरेक्टली इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाता। इज दैट क्लियर? अब यहां ये जो पोर्टल वेन वाला पोर्शन है यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित है, तो वहां पर इसको ब्रॉड वे में आपको डिस्कस होगा। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पोर्शन है, वहां पर पोर्टल वेन का डिस्कशन होता है। यहां पर अपन ने सिंपली देख लिया कि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लीवर में आ रहा है। दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों, या मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ऐसा क्यों सीधा इंफीरियर वीना कावा में नहीं जा रहा? क्या इसका फायदा और क्या इसके नुकसान? तो देखें, इसका फायदा यह होता है, स्टोमक में जो वेन है, स्टोमक में जो खाना आप खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो गैस्ट्रिक वेन में जाते हैं। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो चीज भी आप खाते हैं वो एब्जॉर्ब होती है। तो इसका मतलब ये जो वेन है इनमें न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं, विटामिन है, मिनरल है,
ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, एमाइनो एसिड है। अब इन सारे के सारे सब्सटेंस जो मैंने बोले हैं, इनका सिंथेसिस, इनका मेटाबॉलिज्म और इनका स्टोरेज, चाहे वो विटामिन हो, सर्वाधिक विटामिन का स्टोरेज कौन सा ऑर्गन करता है? लीवर। सर्वाधिक मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? लीवर। प्रोटीन का कौन करेगा? लीवर। फैट का कौन करेगा? लीवर। तो देखें सारे के सारे न्यूट्रिएंट, मान के चलो ये पोर्टल वेन नहीं होती, ये सारी की सारी वेन यदि इंफीरियर वीना कावा में खुल रही होती तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट पहले इंफीरियर वीना कावा में आते, फिर हार्ट में जाते, फिर हार्ट में जाने के बाद लंग्स में जाते, फिर वापस हार्ट में आते, फिर अयोटा के द्वारा आगे जाते और फिर हिपैटिक आर्टरी के द्वारा यहां आते। पोर्टल वेन का क्या फायदा हो गया कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट को जब लीवर में पहुंचना है तो क्यों ना बाईपास पहुंचा दिया जाए, क्यों ना बाईपास पहुंचा दिया जाए। जिनकी जरूरत है उनको तो लीवर रख लेगा और जिनकी जरूरत नहीं है उनको आगे बढ़ा देगा। तो एट लिस्ट पहुंचने तो लीवर में ही है, तो क्यों ना इनको डायरेक्टली लीवर में पहुंचा दिया जाए। तो एक तरीके से सारे के सारे न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली लीवर में पहुंचाने के लिए एक बाईपास रास्ता है जो भगवान ने अपनी बॉडी में बनाया है। कौन सी फॉर्म में बनाया है? पोर्टल वेन की फॉर्म में बनाया। कोई नुकसान है क्या इसका? पोर्टल वेन जो स्पेशल तरह का सिस्टम है, क्या इसका कोई नुकसान है? तो नुकसान है। नुकसान यह है यहां पर कि आपने लीवर के ऊपर दबाव बढ़ा दिया। सारा का सारा ब्लड लीवर में पहुंच रहा है पहले, उसके बाद यहां पर जा रहा है, तो लीवर में दबाव बढ़ा दिया। तो क्या किसी इंसान के लीवर में डैमेज होने पर सारा का सारा डाइजेस्टिव ऑर्गन में कोई ना कोई इंटरफेरेंस होगा या फंक्शन में अल्टरेशन होगा? आंसर है यस। तो जनरल सा मीनिंग है, एक इसका फायदा है। फायदा तो क्या दिख रहा है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट को घुमा फिराकर लीवर में पहुंचाने की बजाय सीधे ही कहां पहुंचा दो? लीवर में। नुकसान क्या दिख रहा है पोर्टल वेन का कि इससे आपने लीवर के ऊपर दबाव बढ़ा दिया। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वीनस ड्रेनेज हो जाता है। तो यहां अपन डिस्कस करें, अपन टॉपिक डील कर रहे हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ब्रांचों की बात करें अपन। देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाली ब्रांच नाम है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। लार्ज इंटेस्टाइन से निकलने वाली इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। स्प्लीन और लीवर से निकलने वाली स्प्लीनिक स्प्लीन और पेनक्रियाज से निकलने वाली स्प्लीनिक आर्टरी। स्टोमक से निकलने वाली गैस्ट्रिक आर्टरी। ये सारी की सारी ब्रांच आपस में मिलकर क्या बना लेती है? पोर्टल वेन। क्या बना लेती है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहां पर ओपन होती है? आंसर है लीवर में ओपन होती है। इसका मतलब है इन सारे के सारे ऑर्गन से, स्प्लीन से, पेनक्रियाज से, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सीधा इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाएगा। सीधा इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाएगा। पहले तो पोर्टल वेन के द्वारा कहां जाएगा? लीवर में। फिर लीवर से निकलेगी हिपैटिक वेन। लीवर से निकलेगी हिपैटिक वेन और यह हिपैटिक वेन ओपन होगी इंफीरियर वीना कावा। तो ये इनका वीनस ड्रेनेज हो गया। यहां लीवर में दो तरह का ब्लड आ रहा है। अब यहां लीवर में दो तरह का ब्लड आ रहा है। हिपैटिक आर्टरी जो सीलियक ट्रंक से निकलती है उससे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है।
पोर्टल वेन जो जीआईटी के ऑर्गन से निकलती है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। दोनों ब्लड के अनुपात की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अनुपात कितना बता रहा हूं मैं आपको, 1:6। 1 गुना यदि हेपेटिक आर्टरी से है तो 6 गुना पोर्टल वेन से आ रहा है। इसका क्या बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, बेनिफिट यह है कि न्यूट्रिएंट को सीधे पहुंचा दो लीवर में। नुकसान क्या है इस पोर्टल वेन का, तो नुकसान यह है कि लीवर पर दबाव बढ़ा दिया आपने। लीवर 2 तरह का ब्लड ग्रहण कर रहा है तो लीवर पर आपने दबाव बढ़ा दिया। इज दैट क्लियर? देखें यहां क्या है, क्या क्वेश्चन बनेगा। स्टोमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली वेन का नाम, स्टोमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली वेन का नाम गैस्ट्रिक वेन। स्प्लीन और पेनक्रियास से स्प्लीनिक वेन। लार्ज इंटेस्टाइन से इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन से सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। अब चूंकि यह इंफीरियर वीना कावा में इनको खुलना था, बट ये इंफीरियर वीना कावा में नहीं खुल रही हैं और ये आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, पोर्टल वेन, जो कहां पर ओपन हो रही है, लीवर में। तो लीवर में दोनों तरह का ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, और दोनों ब्लड मिक्स होता है। लीवर में कुछ साइनोसॉइड्स होते हैं जहां पर मिक्स होता है। उसके बाद जो बचा हुआ अशुद्ध ब्लड है वह हेपेटिक वेन के द्वारा कहां पर ओपन हो जाएगा, इंफीरियर वीना कावा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द वीनस ड्रेनेज टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो ये आप समझ गए। तो ये नवा पोर्शन के बारे में चर्चा हो गई, पोर्शन नंबर 9 के बारे में चर्चा हो गई। यहां पर देखें 3 कंफ्यूजेबल पॉइंट हैं जिन पर आपको ध्यान रखना। ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी, ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी, गौर कर लें। यही बताया क्या मैंने आपको, आर्टीरियल सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखें डायग्राम के अंदर एब्डोमिनल अयोटा, ये डायग्राम में एब्डोमिनल अयोटा है, ये इससे निकल रहा है सीलियक ट्रंक। क्या निकल रहा है, सीलियक ट्रंक। देखो हेपेटिक आर्टरी लीवर में चली गई, गैस्ट्रिक आर्टरी स्टोमक में चली गई, स्प्लीनिक आर्टरी ये स्प्लीन के अंदर एंटर कर गई। इज दैट क्लियर? तो ये सीलियक ट्रंक से तो 3 ब्रांच निकल गई और यहां पर ब्लड सप्लाई होगी। ये देखें सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। यहां पर फिर से एक क्वेश्चन है जिसके अंदर गड़बड़ी की संभावना है और यह आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो डायग्राम में गौर से समझो। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम, इनको ब्लड सप्लाई कर दिया। और आगे गौर से समझो, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई यहां से, सीकम, अपेंडिक्स, ये ऊपर की साइड जाने वाले, चूंकि डायग्राम में इस तरीके से किया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, यहां तक। देखो गौर करो, ये सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी सीकम को भी ब्लड सप्लाई कर रही है, ट्रांसवर्स कॉलन को भी ब्लड सप्लाई कर रही है, असेंडिंग कॉलन को भी ब्लड सप्लाई कर रही है, यहां तक ब्लड सप्लाई कर रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के आधे से ज्यादा हिस्से को ये ही ब्लड सप्लाई कर रही है। उसके बाद इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी को देखो, इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी डिसेंडिंग कॉलन को, सिग्मोइड कॉलन को और रेक्टम को ब्लड सप्लाई कर रही है। यानी इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही है। इज दैट क्लियर? परंतु सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन को भी ब्लड सप्लाई कर रही है। देखो कौन कौन से हिस्से को, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, तो आधे से ज्यादा हिस्सा हो गया। अब यदि क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज
मेजर ब्लड सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ब्लड सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी दोनों ऑप्शन में आए और आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो नहीं पढ़ा हुआ है तो आंसर सीधा सा ही दिमाग में आएगा कि सर इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। आंसर सीधा सा आएगा कि सर लार्ज इंटेस्टाइन को कौन सप्लाई करता है, इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। जो गलत होगा अभी के जो कंसेप्ट के अनुसार पढ़ाया उसमें तो यह आंसर जा रहा है, बट नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी आधे से ज्यादा हिस्से को, यहां तक के हिस्से को सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो क्वेश्चन आता है मेजर ब्लड सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन, मेजर ब्लड सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ऑप्शन में आए इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, पेनक्रिएटोड्यूडिनल आर्टरी, तो आंसर इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी जाएगा। परंतु अगर क्वेश्चन आए मेजर ब्लड सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन में सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी आ जाए तो आंसर हमेशा होगा सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। देखो पहली गलती वाली गुंजाइश, और आया हुआ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ब्लड सप्लाई टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। अगर क्वेश्चन आए मेजर ब्लड सप्लाई टू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो भी यही आंसर होगा सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, तो आप देंगे ही देंगे। परंतु क्वेश्चन आए लार्ज इंटेस्टाइन को मेजर तौर पर कौन सी ब्रांच ब्लड सप्लाई करती है, तो भी आपका आंसर जाना चाहिए सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। दो यहां पर गड़बड़ी की गुंजाइश है। पहली गुंजाइश, पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने वाली मेजर आर्टरी का नाम है, आंसर इज स्प्लीनिक आर्टरी, नॉट सुपीरियर पेनक्रिएटोड्यूडिनल आर्टरी। ये भी आएगा ऑप्शन में कि पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है सुपीरियर पेनक्रिएटोड्यूडिनल आर्टरी। नो, इट इज रॉन्ग। आंसर आपको देना है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी इज द मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज। अगला कंफ्यूजन या गड़बड़ी की गुंजाइश है कि मेजर ब्लड सप्लाई या मेजर ब्लड वेसल जो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, तो आंसर पहला दिमाग में आता है कि सर इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। परंतु ऑप्शन में इंफीरियर मीजेंट्रिक और सुपीरियर मीजेंट्रिक दोनों दिया हुआ है, तो ध्यान रखना आंसर आपको देना पड़ेगा। क्या आंसर देंगे आप? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। इज दैट क्लियर? तो ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया। आर्टीरियल सप्लाई हो गई जैसा आपको पढ़ाया था। देखिए यहां पर आर्टीरियल सप्लाई और वीनस दोनों दिया हुआ। ये देख लो फिर से डायग्राम में अच्छे से समझ लो। एब्डोमिनल अयोर्टा, ये सीलियक ट्रंक, ये देखो सीलियक ट्रंक ने स्टोमक को सप्लाई कर दिया, लीवर को ब्लड सप्लाई कर दिया, ड्यूडिनम के कुछ हिस्से को सप्लाई कर दिया। तो ये तीन ब्रांच हैं। चूंकि यहां से लीवर को भी सप्लाई हो रहा है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा, स्प्लीन को भी सप्लाई हो रहा है, कुछ हिस्सा ड्यूडिनम में भी जा रहा है सुपीरियर पेनक्रिएटोड्यूडिनल आर्टरी के द्वारा। तो ये तो सीलियक ट्रंक की जो तीन ब्रांच पढ़ाई थी वो हो गई। स्टोमक को, स्प्लीन को, लीवर और गॉल ब्लैडर को। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को ब्लड सप्लाई कर रही है। उसके बाद इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी ये लास्ट वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई कर रही है। देखो इंफीरियर मीजेंट्री में देखो केवल ये ग्रीन वाला हिस्सा है। इंफीरियर मीजेंट्री में केवल ये ग्रीन वाला हिस्सा है, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, उसके अलावा रेक्टम और एनस, इतने से हिस्से को, बाकी ये जो नीला वाला हिस्सा है इसको टोटली ब्लड किसके द्वारा दिया जा रहा है? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा। तो आया हुआ क्वेश्चन है मेजर ब्लड सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन और आंसर गया था सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। ये तो आर्टीरियल सप्लाई होगी। अब देखो यहां से ये जो वेन निकली, यहां से ये जो वेन निकली इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन,
गैस्ट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन, ये सम इसोफेजियल वेन भी होती हैं, और इन सब ने मिलकर देखो क्या बना लिया, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहां पर ओपन हुई, लीवर में ओपन हुई, और लीवर से फिर निकलती है हेपेटिक वेन, जो कहां पर ओपन होती है, इंफीरियर वीना कावा में। ये जो डायग्राम दिख रहा है किसका डायग्राम है, ये इंफीरियर वीना कावा का। तो यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधे इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाकर कहां जाता है, पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन कहां पर खुलती है, लीवर में। उसके बाद लीवर से यह ब्लड हेपेटिक वेन के द्वारा इंफीरियर वीना कावा में एंटर करता है। इज दैट क्लियर? तो ये ब्लड सप्लाई हो गई, तो ये 90 नंबर का पोर्शन कंप्लीट होता है आपका। ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज दोनों हो गए। ये देख लो और डायग्राम में आप देख लें, अयोटा, हेपेटिक आर्टरी, वो सीलियक ट्रंक, हेपेटिक आर्टरी, स्टोमक को गैस्ट्रिक आर्टरी, उसके अलावा स्प्लीनिक आर्टरी। देन इससे और ब्रांच निकल रही हैं, सुपीरियर मीजेंट्रिक और इंफीरियर मीजेंट्रिक। फिर यहां से जो ये ब्लू में दिखाया हुआ है, यहां से सारी की सारी ब्रांच पहले पोर्टल वेन बना रही है जो लीवर में खुल रही है, उसके बाद लीवर से ये देखो हेपेटिक वेन जा रही है, सॉरी, लीवर से हेपेटिक वेन जा रही है, और हेपेटिक वेन कहां पर ओपन हो रही है, इंफीरियर वीना कावा, और इंफीरियर वीना कावा कहां पर खुल रही है, हार्ट के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये आपके 90 नंबर का पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसका नाम है ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? शायद टोटल आपको समझ में आ गया। पोर्टल वेन की भी जानकारी ले ली, हालांकि पोर्टल वेन पर डिस्कशन मेजर तौर पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है। तो यहां पर मेजर जो बेसिक पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। अब लास्ट पॉइंट आपका बचा है नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सी नर्व होती हैं जो सारे के सारे ऑर्गन को सप्लाई करती हैं? एक स्पेशल तरह का सिस्टम भी होता है इसमें, जिसका नाम है ईएनएस, बोले तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम। उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द टाइम हैज ओवर। तो आज के अभी के लिए इतना ही। कल अपन लास्ट पोर्शन और फिर जो बचा हुआ है उसको टुकड़ों में बांटकर अपन एक एक सिस्टम और एक एक जूस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।